चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 क्लासेस करा चुकी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं, और इनकी पीडीएफ भी व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इस क्लास में हम राजस्थान की जो प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन है वो करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान कहाँ है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़। सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अफवाह क्षेत्र को बोला जाता है। उदयपुर बेसिन, जो गिरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ जो तस्तरोनुमा पहाड़ी होती है ना, उसको गिरवा बोलते हैं। बोराट का पहाड़ पठार है गोमुंदा से कुमलगढ़, उदयपुर, राजसमंद। इसके अंदर जो डी ऑप्शन है वो गलत है, बाकी ए बी सी सही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती पठार, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो घग्गर का मैदान को जो पार्ट होता है ना, वो नाली कहते हैं। तो डी के अंदर सेकंड ऑप्शन आएगा। डी के अंदर सेकंड ओनली, बी के अंदर है, तो करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। और भी देख सकते हैं, जैसे हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बाराबूंदी, जो झालावाड़ क्षेत्र होता है ना, उसको हाड़ौती पठार बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या आएगा? मुकुंदरा पहाड़ी। तो बी के अंदर फर्स्ट। शेखावटी प्रदेश किसे बोलते हैं? जो आंतरिक अफवाह प्रदेश होता है ना, उसको शेखावटी प्रदेश बोलते हैं। और घग्गर के मैदान में जो बासमती चावल के लिए जो फेमस है ना, वो घग्गर का मैदान है, वहाँ पे उसको जो क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। तो डी के अंदर सेकेंड। आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपको सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। एक तरफ है बालू का स्तूप या बरखान क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप। तो ए के अंदर सेकंड ओनली, ए के अंदर है, फोर्थ के अंदर है, फिर बी नहीं मिलाना, फिर क्या मिलाना है? सी मिलाना है। तो इनसेलबर क्या है? एक प्रकार का आबू पर्वत खंड है। तो सी के अंदर फर्स्ट ओनली, जो डी ऑप्शन है ना, उसके अंदर ये आ रहा है। आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? यहाँ पे कोई 4 प्लेट है, आपको बताना है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेशियन प्लेट से अरावली अलग हुई है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। आपको क्या पूछ रहा है? जो अरावली पर्वत है ना, वो कहाँ विद्यमान है? वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में? तो वर्तमान में क्या है? जो अरावली पर्वतमाला है ना, उसके बीच में क्या है? खंडित हो गई वो, तो वो कौन सी है? अवशिष्ट। अच्छी तरह रहे, सेफ साइज रहे, तो वो वलित हो लेते हैं। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है। रचना विधि के आधार पर पूछे तो क्या है? मोड़दार। आप चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत प्रकार है। अरावली पर्वत क्या है? वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट प्रकार की। रचना विधि के आधार पर मोड़दार, और वर्तमान में पूछे अवशिष्ट। आप चलते हैं एट क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अरावली पर्वत है ना, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन नहीं, प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, तो ए गलत है। फिर सेकंड चलते हैं। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में है, ये सही है। वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट, बीच में से खंडित है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। तो ये आग्नेय चट्टानों से नहीं है। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम चट्टानों से निर्मित है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है, तो ये सही है। फर्स्ट कौन कौन सा सही है? सेकंड और फोर्थ किस में मिल रहा है? ओनली ए। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 8 के अंदर ए क्या जाएगा? ए। अब चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। आपको क्या करना है? इनमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, सही है ना। जो अरावली क्या है? बीच के अंदर है, 2 पार्ट करती है राजस्थान का, तो ये पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, सही बात है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। सभी नदियों का नहीं है, कुछ नदियों का है ना। कुछ नदी आती है ना, तो बोल सकते थे, तो इसमें बी गलत हो जाएगा। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। अरावली से प्रभावित होता है, तो सी भी गलत हो गया। राजस्थान प्रदेश धातु खनिजों से समृद्ध है, तो ये भी सही है। तो कौन कौन सा सही है? ए और डी किस में आ रहा है? ओनली डी के अंदर, तो करेक्ट आंसर डी। आप चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? इसमें से सबसे जो प्राचीनतम भौगोलिक अंचल है ना, वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन क्या है? अरावली पर्वत। फिर इसके बाद में क्या आया था? दक्षिण पूर्वी पठार, फिर पूर्वी मैदान प्रस्थ, फिर लास्ट में आता मरुस्थलीय प्रदेश, है ना। तो पूछे सबसे नवीनतम, तो वो क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? जो अरावली पर्वत है ना, इसका विकास पूछे तो आपको क्या बताना है? प्री कैम्ब्रियन युग में।
प्री कैम्ब्रियन युग में। अगर पूछे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का तो क्या बताना है, उत्तरी प्लीस्टोसीन। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का पूछे तो प्रारंभिक प्लीस्टोसीन। ठीक है, आप चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे प्राचीनतम पूछे ना, प्राचीनतम तो क्या है, अरावली पर्वतमाला। आप चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? अरावली। ये क्वेश्चन शायद आपको रट गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। आप चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। डैश श्रेणी राजस्थान के मुख्य जल क्षेत्र बनाती है। जो मुख्य जल क्षेत्र, अब इसमें हिमालय, काराकोरम और पूर्वी घाटी का, ये राजस्थान के पार्ट नहीं है, ओनली पार्ट है अरावली। तो करेक्ट आंसर ए। अब चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? मतलब जो राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन है? तो वो क्या है, अरावली पर्वतमाला। राजस्थान को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। आप चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणी के लिए सही है? अरावली क्या है, एक जल विभाजक रेखा है, ये याद रखना। तो वर्षा में सहायक होती है? नहीं, ये जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त है, ये भी गलत है। परिवहन के लिए अवरोधक, ये भी गलत है। ओनली जल विभाजक का कार्य करती है अरावली। बाकी और सारे जो पेड़ पौधे वगैरह है ना, वो काम हेल्प करते हैं वर्षा के लिए। तो कौन सा पर्वत राजस्थान दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है? जो राजस्थान को दो, मतलब एक पश्चिम एक पूर्व में, दो पार्ट में विभाजित करता है, वो है अरावली पर्वत। करेक्ट आंसर डी। आप चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। कौन सा पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिम राजस्थान में विभाजित करता है? एक तो पूर्वी राजस्थान, एक पश्चिमी राजस्थान। तो वो कौन है? वो एक अरावली पर्वतमाला। आप जब भी क्वेश्चन आया ना तो उसमें देखना कि दो पार्ट में डिवाइड करने का काम अरावली कर रही है मोस्टली, है ना। आप चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? अरावली क्या है, बीच के अंदर, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। अब सीकर के अंदर भी है, झुंझुनू के अंदर, अलवर के अंदर भी है, बट जालोर, सांचौर भी बोला जाता है, इसके अंदर अरावली का विस्तार नहीं है। आप चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? है ना, ये क्वेश्चन है ना ऑप्शन वाइज देखा जाए ना तभी किया जा सकता है ना। करंट के हिसाब से देखा जाए तो करंट में 50 जिले हैं, तो 50 में 20 जिले अरावली प्रदेश के सम्मिलित है। बट पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 13 में 7, आपको ट्रिक याद होगी जब पढ़ाते थे सर, 13 में 7 मतलब 13 जिले, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 12 जिले, है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है ये। आप चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो मैंने बताया था अरावली पर्वतमाला को ही राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो वी आएगा। आप चलते हैं 22 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है, सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों से संबंध है, ये भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, कैसे नहीं है, प्रभावित होता है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। अनेक नदी, मोस्टली जो नदी है ना वो अरावली है। तो इसके अंदर कौन कौन सा करेक्ट हो गया? इसके अंदर राजस्थान की अनेक नदियाँ, है ना, इसके अंदर ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, बट सी सही नहीं है। यहाँ पे आता ना वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है, तो ये भी सही हो जाता। तो आपको बताना है ए बी डी किस में आ रहा है, ओनली बी ऑप्शन किस में आ रहा है, ओनली बी ऑप्शन में ए बी डी सही है। तो करेक्ट आंसर बी। अब चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 700 किलोमीटर। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास ऐसे क्वेश्चन आपको रोज़ मिलेंगे। यदि आपको नहीं समझ में आ रहे, नहीं याद हो रहे, तो आपको क्या करना है, इनको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे। आपने देखा है इस क्वेश्चन में क्लास में मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं, तो आगे भी एग्जामों में रिपीट होंगे। आप मेरे पे विश्वास करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए, और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।